मैंने आपको बहुत रेगुलरली आते देखा, बहुत रेगुलरली, दूसरे मरीजों की निस्बत बहुत रेगुलरली आते देखा, लेकिन थ्रू आउट मेरे दिल में एक कसक रही कि आप कोई गिनती पूरी करें। और अभी भी मैं यही आपको कहता हूं कि इसमें दिल डालें। याद है कल परसों मेरी बात हो रही थी, तो मैं कहती यार कुछ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ इसमें दिल डाल दो। देखिए हम तो पहले कहते हैं कि आप चौकीदारा ना करो, आप पुलिस वाला रवैया इख्तियार ना करो, बल्कि जो चीज़ें करने की हैं, प्रैक्टिकल बिहेवियर्स जिनको हम वाइटल बिहेवियर कहते हैं, उन वाइटल बिहेवियर्स पे तवज्जो रखो। क्राइसिस से पहले करने की होती है, ठीक है ना, जो वाइटल बिहेवियर्स है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो वाइटल बिहेवियर्स हैं ये अनडिज़ायरेबल होते हैं, इनको करने को दिल नहीं करता, ये बोरिंग होते हैं, इनसे हमें कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं होती। कितने लोग हैं जो वर्जिश से मोहब्बत करते पाए जाते हैं सोसाइटी में? कितने लोग हैं, कितने लोग हैं सोसाइटी में ओवरऑल जो वॉक और एक्सरसाइज से मोहब्बत करते हुए पाए जाते हैं? जी जी, कितने कितने के? 1%, चलो मे बी 1%। अच्छा, कितने लोग हैं जो सोसाइटी में नींद से पूरा डिसिप्लिन कायम करना चाहते हैं कि मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, ये नींद मेरी बड़ी अहम है, नींद बड़ी फर्स्ट क्लास चीज़ है, मैं अपनी नींद को नहीं कुर्बान करूंगा, मैं और चीज़ों को कर दूंगा, मैं बकरा कुर्बान कर दूंगा, नींद को नहीं करूंगा। क्या आप में कोई है जो अजली इस फैसले पे चल रहा है कि मैंने रात 8, 9, 9:30 सो जाना है और सवेरे 5 बजे 6 बजे उठना है? ये बताइए कि कितने लोग हैं जो डाइट के बारे में कॉन्शियस है, यानी परवाह करते हैं कि जो डाइट है उनकी बेहतरीन हो, ये पेट्रोल है जिस पे उन्होंने चलना है और ये बैलेंस डाइट है जो कि उन्होंने लेनी है? कितने लोग? वेरी फ्यू, इस दुनिया में वेरी फ्यू। सो जो वाइटल बिहेवियर्स हैं उनके बारे में संजीदगी इख्तियार करना कोई आम बात नहीं है। लफ्ज़ एक मैंने बोला था कॉन्शियस, क्या आप में से कोई इस लफ्ज़ को एक्सप्लेन करेगा? कॉन्शियस जी, वो भी शामिल है इसमें, वो भी शामिल है। और अपने ज़मीर के साथ, ऑनेस्टली, डिलीजेंटली, और क्या क्या कई लफ्ज़ इनमें आते हैं। कौन बंदा जो कॉन्शियस है उसको हम इंडस्ट्रियस भी कहते हैं, इंडस्ट्रियस। और साइंस कहती है कि जो कॉन्शियस है ये इस एक लफ्ज़ में आपके लिए बेपनाह तोहफे हैं। अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आप प्रिंसिपल सेंटर्ड हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप डिलीजेंट हैं, तो सारी दुनिया की खुशियाँ आपके कदमों में हैं। ये जो जिन खुशियों के पीछे हम भागते हैं, कभी चरस के पीछे और कभी शराब के पीछे या कभी किसी और, ज़रा दिखाइए वो चरस पीने वाला दिमाग और एक आम दिमाग में क्या फ़र्क होता है? ज़रा दिखाएं। दोनों, ये ब्रेन स्कैन है, ब्रेन स्कैन। मुझे बताइए ये चरस पीने वाले का और वो हेल्दी ब्रेन है, आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें? ज़रा देखिएगा। नशा छोड़ने से किस तरह ब्रेन दोबारा बहाल होता है। दुनिया में इस पे अथॉरिटी है डॉक्टर डैनियल एमन, जो एक साइकेट्रिस्ट है और उन्होंने 10 बेहतरीन किताबें भी लिखी हैं।